रूह सिद्धरिया उजाया साऊ पंचपुरी मिठी तेवियू चिट्ट दी आधा तम्मा आदौ में शरणम। अरह सिद्धाचोपाध्याय साधु पंच परमेष्टि ये कहाँ ठहरते हैं? आत्मा में, इसलिए आत्मा ही मेरा शरण है। संजय सर काम पर शरण में जाए, मेरा ध्रुव ज्ञायक ही मेरा शरण है। यदि वो प्रसन्न है तो दुनिया में मैं क्यों खिन्न हूं? बाहर का गुरु दूर भी हो जाए, भीतर का गुरु नहीं जाना चाहिए। और श्रद्धा का प्रभु तुम्हारे पास है तो कोई गुरु तुमसे दूर नहीं होगा। इसलिए अद्वितीय शुद्धा पुनः प्रश्न किया। अत्र युक्तम आहा, यहां पर युक्तिपूर्वक कह था। अद्य काले नहीं, वर्तमान काल में यथाख्या संयम निश्चयार्थम नास्ति, यथाख्या संज्ञा को प्राप्त निश्चय चारित्र नहीं है वर्तमान में। तरही तो फिर क्या? श्राग चार संज्ञा अप्रद संयम मात्रंतु तब सुना। अरे भाई, पंचम काल में पंडित ओ मुमुक्षु साड़ोरा, ऐसा हो नहीं सकता। पंडित कभी खंती का पानी न पिया हो आपने, मैं मान नहीं सकता हूं। कभी ना कभी तो पिया होगा। पिया तालाब का पानी पिया, तालाब का पानी। ऐसा दिन कभी आया कि कभी तालाब में पानी पीना पड़ा हो? कोई नहीं यहां पर बैठा जिसको तालाब में पानी पीना पड़ा हो। राजू मित्र, आप ही खड़े हो जाओ। पानी पिया तालाब का? बहुत बढ़िया। अच्छी बात तो है कि सिटी के अंदर जो फिल्टर का पानी वो पीना चाहिए, बराबर है। लेकिन राजू, इन पंडित जी, ये अर्ज सारे पिताजी हैं, इनको इतना समझा दो कि पंडित जी पानी फिल्टर का ही पीना चाहिए सिटी के अंदर का। लेकिन कहीं जंगल में फंस जाओ, देहात में फंस जाओ, कहीं कोसों दूर सिटी नहीं दिख रही है और सिर्फ चटकने लग गया, कंठ सूख गया, तो मर जाना अच्छी बात है कि खंती के तालाब के पानी में छन्ना लगा कर छान कर पीना अच्छी बात है? बोल भाई पांड्या, इनसे पूछो पंडित जी से। अरे सारे पिताजी बैठे यहाँ पर, भैया दिखा दो चेहरा कौन है आप? पंडित जी खड़े तो हो जाओ, बहुत दिन हो गए। ये पूछ रहा, कुछ उत्तर दो इसका। क्या बोले? क्या बोले भैया? यदि तालाब का पानी पीना अच्छी बात है तो सुनिए फिर ध्यान से। वर्तमान में पंचम काल में शुद्ध फिटकरी पड़ा हुआ सिटी का पानी नहीं है। ये जितने मुनिराज हैं सब तालाब का पानी है। मरने की अपेक्षा से इस पानी को पीना श्रेष्ठ है। इसका नाम है अपरहद संयम। बैठो मित्र, वर्तमान में उपेक्षा संयम का अभाव है, लेकिन अपरहद संयम का अभाव नहीं है। उपेक्षा संयमी मुनि जिनकल्पी होता है। अब सुनिए कैसे होते हुए मुनिराज। यहां पर चींटियों की लाइन जा रही, चींटियों की। जब तक वो लाइन स्वयं निकल नहीं जाएगी, चाहे 4 दिन लग जाए, चाहे जीवन निकल जाए, पे मुनिराज वहीं खड़े रहेंगे। इस पिच्छी से मार्जन भी नहीं करेंगे। पैर में कांटा चुभ गया, सोता है निकल जाए तो निकल जाए, न निकालेंगे न निकलवाएंगे। ये है अपने संयम, उपेक्षा संयम।
न किसी को लांघते हैं, न किसी को फूंकते हैं। खड़े हुए ध्यान में। ये जिन कल्पी मुनिराज है। इनका नाम क्या है? जिन कल्पी मुनि। वर्तमान में जो मुनिराज हैं वे स्थिर कल्पी हैं, अपर संयमी हैं। कोई जीव आ जाए ना तो मुख से नहीं फूंकने का, ऐसे धीरे से मार्जन कर देना, उसकी रक्षा करना। पर हमने कोमल पिच्ची से उसको हटाया है, तब भी उसकी स्वतंत्रता का अपहरण हुआ। इसलिए अपरत संयम है। उपेक्षा संयम का भाव है, अपरत संयम का भाव नहीं है। वही तो लिख रहे हैं यहां पर, श्राग चारित संयम अपरत संयम चस्तु। जो श्राग संयम अपरत संयम है, क्या उसका पालन न करें मुनि? मिश्री नहीं मिल रही है तो मित्र गुड़ की चाशनी को छोड़ मत देना, दवाई खा लेना। तथा चुक्तम का भी है तत्वानुशासन ग्रंथे। मिल गया महात्मा जी। चरितारुण संत्यज्य यथाख्यात संप्रति तत्किं मन्यथा शक्तिम माचन तपोधना। आहा, चरितारो न संयत अध्याय, जो उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र है, सद्य अद्य न संति, वर्तमान में वो नहीं होता। यथाख्यात संप्रति, संप्रति में यथाख्यात चारित्र नहीं होता। तत्किं मन्ये, तो फिर क्या? यथाशक्ति मात्र तपोधना, जो यथाशक्ति संयमाचरण है, अपरत संयम है, स्थिर कल्प है, क्या उसका भी पालन ना करें? वर्तमान जो राजाओं कौन सा संयमी है? अपरत संयमी। कोई साधक ये कहे मैं सामायिक में उपेक्षा संयम में चला जाता हूं, मित्र ये मिसा भाषण है। पंचम काल में अपरत संयमी होता है, उपेक्षा संयम नहीं होता। यथोक्तम यथाचोक्तम का भी है, सकल श्रुत धारिणम, सकल श्रुत के धारी ध्यानम भवति। आगम में तो लिखा है सकल संयमी, जो सकल श्रुत के धारी हैं उन्हें ध्यान होता है। तत् उत्सर्ग वचनम, दो प्रकार के वचन होते हैं। देखो कमल भैया, जैसे मुनिराज स्वाध्याय करते ना, ऐसे मुनियों पर श्रद्धा करने के लिए श्रावकों को भी स्वाध्याय करना चाहिए। आज जो बातें निकल रही हैं, यदि ये नहीं सुने ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे। क्या कहा आचार्य महाराज ने? उत्कृष्ट संयम नहीं है। क्या जघन संयम का अभाव है क्या? नहीं, जघन संयम है। फिर ये कहा कि जो सकल श्रुत के धारी मुनि होते हैं उनके ही ध्यान होता है। ये उत्सर्ग वचन है। दो प्रकार के वचन होते हैं, अपवाद वचन, उत्सर्ग वचन। राजमार्ग, अपवाद मार्ग। औरंगाबाद के प्रवचन में, चातुर्मास में प्रवचन सार की चरणनुग चुल्का की व्याख्या हुई। उसमें अपवाद मार्ग, उत्सर्ग मार्ग की विशेष व्याख्या है, राजमार्ग और अपवाद मार्ग की विशेष व्याख्या है। दोनों मार्गों का आलम्बन लेगा जीव, तभी सुख से मोक्ष तत्व की प्राप्ति कर पाएगा। उत्सर्ग का ही बात करेगा तब भी नहीं चल पाएगा। अपवाद अपार में जाएगा तब भी नहीं चल पाएगा। दोनों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। सोना बिल्कुल नहीं होगा तो आभूषण नहीं बनेगा, और शुद्ध सोना होगा तब भी आभूषण नहीं बन पाएगा। उसमें सीमेंट के साथ बालू चाहिए पड़ेगी। माँ आटे के साथ
चाशनी चाहिए पड़ेगी तभी लड्डू बनेगा। आइए उत्सर्ग वचनम। अब बात व्याख्यान तो अब बात व्याख्यान से पांच सम्मति त्रिगुप्ति प्रतिपादक श्रुत शुक्ल चाद्य पूर्वदा शुक्ल ध्यान पूर्वत के होता है, लेकिन ये राजमार्ग है, उत्सर्ग मार्ग है। अपवाद मार्ग में अष्ट प्रवचन मात्र का इतना ज्ञान होना चाहिए। पांच सम्मति तीन गुप्ति प्रतिपादक श्रुति पर ज्ञान मात्र केवल ज्ञानम जायते। इतने ज्ञान मात्र से भी जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मोती भैया नहीं बहुत ज्ञान तो ये मत सोचना महाराज जी हम संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश और ग्रंथों को नहीं जानते, हम मुनिराज बन के क्या करेंगे। अरे मित्र कुछ नहीं करना, विशुद्धि को मत छोड़ना, भगवान बन जाएगा। और सब ग्रंथों को पढ़ लिया और विशुद्धि को छोड़ दिया तो कभी भगवान नहीं बन पाएगा। पूरा जड़ बुद्धि है, पशु है। इन शब्दों को सुन करके भी मुनि के मन में विकल्प ना है। ऐसा मुनि मित्र अज्ञान पर से जई, उस मुनि को प्रणाम। कुछ नहीं आता, कहीं भीड़ लगी है, कोई किसी को देख भी नहीं रहा है। कमल जहाँ भीड़ लगी है, यदि समताशील है तो उन्हीं कितना श्रेष्ठ है। कोई देख भी नहीं रहा है तब भी अपनी साधना में लगे हुए। उन्हें भी देख लिया करो। मंच पे बैठे विशुद्ध सागर को मत देखो, जमीन पे बैठे माला फिर रहे वृद्ध मुनियों को भी देखो। मुझे मात्र देखो, ऐसी क्षमता तो बहुत सारे अज्ञानियों में है। मुनि मात्र को देखो, एक कहने की क्षमता सम्यक दृष्टि में है। देख लो क्या लिखा है, तुष्मास घूषण। तो अब 12 वर्ष निकल गए। एक दिन अपने गुरु के पास गए, गुरुदेव कुछ भी समझ नहीं आता, बेटा ऐसा करो इतना तो सीख लो ना, तुष्मास भिन्नम। इतना गुरु ने सिखा दिया। चर्या को गए, वो भी भूल गए। रास्ते में एक माँ उड़द की दाल धो रही थी। तो तुस यानी छिलका, मांस यानी दाल। छिलके को अलग कर रही थी और दाल को अलग कर रही थी। ओ आ गया याद, आ गया याद। गुरुजी ने क्या बोला, तुष्मास भिन्नम। इतनी तो सीखना था मुझे। फिर नहीं गए आहार को, वहीं बैठ गए चट्टान पे जाकर के। बोले फिर भूल जाऊंगा। तुष्मास घोषंतो भाव विशुद्धि, भावों से विशुद्ध होकर के, जैसे दाल भिन्न है और छिलका भिन्न है, ऐसी आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम। ऐसा लीन हुए अंतर मूर्त में केवल नाड़ी फुटम दो, केवल ज्ञानी हो गए। इसलिए अल्प ज्ञान से भी मोक्ष मिलता है यदि निर्मोही है तो। बहु ज्ञान से ही मोक्ष नहीं मिलता, मोही है तो। आइए मित्र समय, इसलिए तुष्मास गौतम वचन कथम घटते तथा चोक्तम चारित्रादि ग्रंथे। चारित्रादि ग्रंथ में लिखा है पुलाक आदि पंच निर्गंत व्याख्यानम काले, 5 निर्गंत व्याख्यान काल में मूर्त ऊर्ध्वम एक केवल ज्ञान उपायंती, अंतर मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते। निर्गंथा बनते, वे निर्गंत कहलाते हैं। क्षीर कसाय गुणस्थान वर्तिनाश और 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज निर्गंत मुनीश्वर तेसा उत्कृष्ट श्रुतम। उनका उत्कृष्ट चतुर्दश पूर्वाणम जघन्यंतु। उत्कृष्ट श्रुत कितना होना चाहिए, 14 पूर्व। और जघन्य अनुपम सागर क्या सोच रहे हो, पंचम 5 सम्मति त्रिगुप्ति अष्टौ प्रवचन मातारम। 5 सम्मति
तीन गुप्ती ये अष्ट प्रवर्तन माता का ज्ञान यद्यपि उत्तम वज्रनाथ सेन संज्ञा प्रथम सेन ध्यानम भवती, उत्कृष्ट रूप से वज्रनाथ सेन प्रथम सेनन में ध्यान होता है, तदपि उत्सर्ग वचनम ये उत्सर्ग वचन है। अपाद व्याख्यानम अभ्यास पुनर् अपूरादि गुणस्थान भर्ती नाम, अपूर्णादि गुणस्थान भर्ती उपसम श्रेणी आरोहण उपसम श्रेणी छपक श्रेणी आरोहण शुक्ल ध्यानम तदपेक्षम सा नियम। ये उपसम श्रेणी छपक श्रेणी की दृष्टि से नियम है। अपूर्व अधस्थन और अपूर्ण गुणस्थान के जो नीचे हैं गुणस्थान है सो धर्म ध्यान निषेध ना होती, धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। तदपि उत्तम तत्वानुशासन में काव्य है। यत् पुनर्वच कायस्य ध्यानति आगमे वचः श्रवणादं प्रतीतोक्तम तन्नधस्तन निषेधकम। जो वज्रनारायण सेन आदि में जो ध्यान कहा गया है वो उत्कृष्ट ध्यान की अपेक्षा श्रेणी की अपेक्षा कथन कहा गया है, न तो अधस्तम निषेध कम, लेकिन नीचे के गुण स्थानों में जो धर्म ध्यान है उसका निषेध नहीं है। एवं स्तोक सुप्ति ध्यान भवती ज्ञात्वा, इसलिए अल्प ज्ञान में भी ध्यान होता है ऐसा जान करके, क्योंकि शुद्धात्मा का प्रतिपाद सर्व संबंध निजा कारणम जन्म हरणम, संबंध निजा का कारण और जन्म मरण को हरने वाला सार उपदेशम गृहीत्वा, इस सारभूत उपदेश को ग्रहण करके ध्यानम कर्तव्यति भावार्था, ध्यान करना चाहिए ऐसा भावा समझना उक्तम च का भी है। अंतुरत्य सुधीरम कालो तो हो तुम मेहा तन्नवरे से कब्बम जम जमन खेम कुड़ई। श्रुत का अंत नहीं है, कालो थोवो समय थोड़ा है, और वयम तुम में सबकी बुद्धियां कलयुग में छोटी हो गई, दुर्बुद्धि हो गई हैं। अब से इतना सीख ले, ज्यादा मत घूम भाई। तन्नवरी से कब्बम, अनुराग सीख ले जम जमनम खेम कुड़ई, जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए, बस विष्णु सागर जी इतने में कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये निर्जा अधिकार समाप्त हुआ। आगे कल से जो है बंद की व्याख्या प्रारंभ होगी। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की